मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। शिवराज सरकार ने दायर की है एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है याचिका। 17 मई को होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दें, जहां मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। शिवराज सरकार ने दायर की है एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, बीते दिनों जिस तरह का आदेश निकल के सामने आया था, जहां पर ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव करवाने की बात कही गई थी, लेकिन अब एप्लीकेशन दायर कर दी गई है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन शिवराज सरकार की तरफ से। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार के एक वकील की तरफ से ये मामला रखा गया था कोर्ट में और उनसे मांग की गई कि इस अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि 10 मई का जो आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ इसलिए ट्रिपल टेस्ट की जो पूरी कवायद है उसको पूरा किया जाए और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो, इस लिहाज से चुनाव स्थगित करना ठीक नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि 23,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और ऐसे पदों पर अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है तो ऐसी सूरत में सरकार की जो योजना है उसको जमीनी स्तर पर कौन अमल में लाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए आप जरूरी आंकड़े नहीं जुटा पाए हैं, आप ट्रिपल टेस्ट की जो कवायद है उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे पूरा करने का हवाला देकर के आप चुनाव को नहीं टाल सकते। तो आज मध्य प्रदेश सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने एक नई संशोधन अर्जी दाखिल की है, जिसमें वो चाहते हैं कि इस आदेश में संशोधन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर हम सुनवाई करेंगे। मंगलवार यानी 17 मई को दोपहर 2 बजे के लिए मामला सुनवाई के लिए लगा है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार के पास मौका होगा कि वो कोर्ट को आश्वस्त कर सके कि आखिर किस तरीके से वो ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी कवायद है उसको एक समय सीमा में पूरी कर लेंगे और कैसे वो उस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराए जाए मध्य प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अरविंद ये जानना कि सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ पक्ष अब रखेगी, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखना होगा, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन ही बेहद महत्वपूर्ण, हर किसी की नजर इस पर बनती है कि सरकार आखिरकार कितनी मजबूती से पक्ष रखती है, क्या क्या दलीलें सरकार की तरफ से दी जाएंगी। बिल्कुल, सरकार का इससे पहले तर्क ये रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने रिपोर्ट दी है 49% जो आबादी है वो ओबीसी है और उसने जो सिफारिश की है वो 35% आरक्षण की है। तो ऐसी सूरत में इतनी बड़ी आबादी को जो ओबीसी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व न रहे पंचायत सीटों पर या नगर निगम की सीटों पर, ये सही नहीं रहेगा। और सरकार की तरफ से खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो एक अरविंद, आपको हमारे साथ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी जुड़ गए हैं, भूपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। भूपेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। सर, एप्लीकेशन आपकी तरफ से दायर कर दी गई है, अब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन हमारी आज सबमिट हो गई है जी और 17 को समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और 17 को हियरिंग होगी। जी सर, क्या कुछ दलीलें जो हैं वो सरकार की तरफ से रखी जाएंगी ताकि जो ओबीसी आरक्षण जो कि आपकी तरफ से कहा जा रहा था पहले 27% था, उसको बढ़ा करके बात कही गई, तो क्या कुछ दलीलें अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप लोग रखेंगे ताकि जो ओबीसी आरक्षण की बात कही गई वो मिल सके? नहीं, हम लोगों ने मुख्य रूप से यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः विचार करे। हमारे यहाँ ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है और ये ओबीसी के साथ अन्याय हो जाएगा अगर बिना ओबीसी के चुनाव होंगे जी। और इसलिए न्यायालय इस पे एक बार फिर से विचार करे। और हम लोगों ने कहा है कि और भी कोई जानकारी न्यायालय चाहता है तो सरकार देने को तैयार है जी, पर हम लोगों को समय दें और दूसरा ओबीसी के साथ चुनाव कराएं। हम लोगों ने मुख्य रूप से यही कहा, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो जब चाहें जब चुनाव करा लें, वो 1 सप्ताह बाद चुनाव करा लें, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारा ओबीसी का आरक्षण स्वीकार कर लें जी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा दें। इतना निवेदन हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से है और सारे फैक्ट हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं। यही हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में प्रमुख रूप से कहा है। बिल्कुल। प्रमोद हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। प्रमोद, कुछ सवाल करना चाहते हैं? प्रमोद, आप पूछिएगा।
सर आपने कहा पूरी तैयारी है, कितनी उम्मीद है सर जो आपने जो बेस रखा है? हम बात करें एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन को। देखिए, हमने बहुत ही लीगली पूरा उसको प्रेजेंट किया है और पूरा लीगली ग्राउंड के आधार पे लिया है, और जो भी उसमें आवश्यकताएं होती हैं ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, वो सारे फैक्ट्स हम लोगों ने दिए हैं और माननीय न्यायालय से आग्रह किया है कि एक बार आप इसको सुन लें, और हमारे चुनाव के लिए हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, परंतु ओबीसी के साथ चुनाव सुप्रीम कोर्ट करा दे। ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में है और ओबीसी के साथ ये बड़ा अन्याय हो जाएगा। अभी तक हम लोग ओबीसी आरक्षण से ही चुनाव मध्य प्रदेश में कराते रहे, और ये भी है कि सर एक सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है जी। जो फैक्ट रखे गए, जो आंकड़े रखे गए थे, आयोग ने रखे थे, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती रही सर कि वो आंकड़े सही नहीं थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो ठीक आंकड़े नहीं रख पाने के चलते आया। देखिए, ये सारा जो संकट आया और ये जो ओबीसी बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है, नहीं, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर चुनाव तो हो ही रहे थे ना, चुनाव कब नहीं हो रहे थे? चुनाव तो हो रहे थे, इनको 19 में कराना था, इनने चुनाव कराए नहीं। हम लोगों ने, हमारी सरकार बनते से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, नॉमिनेशन शुरू हो गया था। अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो 27% आरक्षण के साथ पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाते, ये परिस्थितियां ही नहीं बनती। ये कांग्रेस के कारण सब हुआ है। सर 27 को महत्वपूर्ण सुनवाई है, जो तथ्य रखे हैं, सीनियर एडवोकेट भी रहेंगे, भारत सरकार के एडवोकेट रहेंगे, एमपी सरकार के एडवोकेट जनरल रहेंगे, वो तथ्यों एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन जो सरकार ने दायर की है उस पर सुनवाई होगी। कितनी उम्मीद है आपको कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हो जाए? हालांकि सरकार कह रही है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव चाहते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। हम तो चाहते थे कि 2 साल पहले चुनाव हो जाते, और हम उस समय हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूर्ण करके, सरकार ही करती है सारी प्रक्रिया, तो वार्ड विभाजन से लेके डिलिमिटेशन से लेके परिसीमन से लेके सब कुछ, मतदाता सूची से लेके सारा काम करके हम लोगों ने समय पर राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिया था। और देखिए, अभी आज ही महाराष्ट्र का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग ने आज ही कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट की है, और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र में अक्टूबर के पहले चुनाव नहीं हो सकते। तो मध्य प्रदेश में ये हम लोगों पे ऐसा फाउंडेशन क्यों है? ये आग्रह हम लोगों का न्यायालय से है। महाराष्ट्र में तो वहाँ पे आज उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, वहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने एप्लीकेशन फाइल की है कि अभी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, और प्रक्रिया अक्टूबर तक पूर्ण हो पाएगी और अक्टूबर में ही चुनाव हो पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में हम लोगों को क्यों 2 दिन का समय, 2 सप्ताह का बात जी। सर लगातार सरकार कह रही है कि ओबीसी को बढ़ा हुआ रिजर्वेशन आरक्षण मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने तथ्य रखे, और अब जो फिर से एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर किया है, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ आप दिल्ली भी गए थे, अब सॉलिसिटर जनरल से आपने मुलाकात की थी, क्या रणनीति बदली हुई इस बार सरकार की है कि ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ा हुआ मिल जाए? हर मुमकिन कोशिश आप करते नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने कुछ और फैक्ट्स रखे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन है उसमें हम लोगों ने और भी नए तथ्य रखे हैं, और उसके आधार पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन सबमिट की है, और हम लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।
बिल्कुल, तो तमाम तरह के तथ्य हैं जो कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे और 17 तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है जबकि दोबारा से सुनवाई होगी। प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।